स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की के ड्रामा माय नेम के एपिसोड नंबर 1 को। इसमें हम देखेंगे कैसे एक 17 साल की स्कूल गर्ल एक गैंगस्टर बनती है। कहानी में बहुत ही मजा आएगा, तो एंड तक जरूर देखना। कहानी हमें ले जाती है कोरिया में, जहां एक 17 साल की लड़की जिसका नाम जीवू है अपने अपार्टमेंट से स्कूल के लिए रेडी होकर बाहर जा रही है। वहीं खड़े दो पुलिस वाले उससे उसके पापा के बारे में पूछ रहे हैं। जीवू उनको कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वो दोनों जीवू का स्कूल तक पीछा करते हैं और सेम बात बार बार पूछते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पापा तुम्हें फोन करे तो उनको कहना कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। जीवू को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान है। जीवू क्लास में आ गई है जहां उसे कुछ लड़कियां नशेड़ी बोल रही हैं और अब्यूज कर रही हैं। स्कूल छोड़ने को भी बोल रही हैं, साथ ही ये भी बोलती है कि तेरा बाप ड्रग्स बेचता है। जीवू उनका कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। ब्रेक टाइम में जीवू देखती है वो दोनों पुलिस वाले इसकी टीचर से कुछ बातें कर रहे हैं और ब्रेक के बाद जीवू की टीचर जीवू को स्कूल से निकाल देती है, क्योंकि इनका कहना है कि जीवू की वजह से बच्चे परेशान होते हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी आजकल बहुत सारी शिकायत लेकर स्कूल में आने लगे हैं। उसी टाइम जीवू के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि आज जीवू का बर्थडे है और वो आज 17 साल की हो गई है। जीवू वहाँ से क्लास में जाती है तो इसके बेंच पर पाउडर रखा हुआ मिलता है और ये पाउडर उन लड़कियों ने रखा है जो इसे सुबह परेशान कर रही थी। और वो लड़कियां फिर से जीवू को परेशान करने लगती हैं ये कह के कि तेरा बाप ड्रग्स बेचता है, तू भी जाकर ड्रग्स बेच। और जीवू को बहुत गंदी गंदी गालियां भी देती हैं। जीवू वो पाउडर ले जाकर उस लड़की पर फेंकती है और उनके बीच फिर फाइट होने लगती है। जीवू इनमें से एक को बहुत ज्यादा मारती है और अपना बैग लेकर स्कूल से भाग जाती है और वो सीधा उन पुलिस वालों के पास जाती है और उनकी कार का मिरर तोड़कर वहां से भाग जाती है। जीवू पूरे दिन अकेले बैठकर बिता देती है, जहां वो अपनी बचपन की फोटोज देख रही है जिसमें उसके फादर भी हैं। वहां से घर आने पर जीवू के रूम के बाहर बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, पर वो उसे लात मार के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीवू के फादर उसे कॉल करते हैं। जीवू पहले तो उठाती नहीं पर फिर उठा लेती है। उसके फादर उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए महंगा आईपैड भेजा है गिफ्ट में और आज तुमने तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत मजे किए होंगे क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। इनकी आवाज सुनकर साफ पता चल रहा है कि इन्होंने अभी भी नशा किया हुआ है। जीवू उन पे चिल्लाती है और उन्हें बताती है जो भी इसके साथ अभी हो रहा है और कहती है कि यहाँ पर कभी मत आना, आप मेरे लिए मर चुके हो। इसके फादर को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी इन हरकतों की वजह से जीवू की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फिर उसके फादर अपनी कार से ड्राइवर को हटाते हैं और खुद ड्राइव करके जीवू के अपार्टमेंट के बाहर आते हैं, जहां सबसे पहले तो वो उन दोनों पुलिस वालों को मारते हैं। फिर जीवू के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां वो अपने भेजे हुए गिफ्ट को बाहर ही पड़ा देखते हैं। गेट को की से खोलने की कोशिश करते टाइम अंदर जीवू आवाज सुन के उठ जाती है। उसी दौरान एक मास्क वाला आदमी बाहर आकर उसके पापा को शूट कर देता है। जीवू अंदर से डोर खोलने की कोशिश करती है पर उसके फादर ने डोर को की से फंसा दिया है जिससे डोर नहीं खुल रहा है। जीवू ने उस किलर को भी देख लिया है पर उसका फेस नहीं दिखा क्योंकि उसने मास्क पहना था। जीवू के फादर एक अच्छे फादर थे क्योंकि उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया जिसकी वजह से जीवू बाहर नहीं आई, वरना वो किलर जीवू को भी मार देता। वो बस अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। अब हमें जीवू के फादर का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी भी आया है, इसका नाम मुजिन है और ये आदमी जीवू के फादर का फ्रेंड भी है और जीवू के फादर जो ड्रग्स का बिजनेस करते थे उस बिजनेस का मालिक भी यही है। इसी के अंदर जीवू के फादर काम किया करते थे। जीवू उससे पूछती है कि किसने मारा मेरे फादर को, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर जीवू के फादर की बॉडी लास्ट टाइम उसको दिखाई जाती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करती है जब वो अपने फादर के साथ खुशी से रहा करती थी। उसके बाद जीवू सीधा पुलिस स्टेशन गई है जहाँ पुलिस वालों ने इसके फादर के केस को बंद कर दिया है। जीवू वहाँ उन्हें अब्यूज करती है और अपने फादर के किलर को ढूंढने को कहती है, पर वो लोग कहते हैं कि हम इस फोटो से किलर को नहीं ढूंढ सकते। दरअसल एक फोटो मिली है जो कि सीसीटीवी में उस किलर की आ गई है, पर उसमें उस किलर की पहचान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और पुलिस वालों ने इसी वजह से साफ इस केस को बंद कर दिया है। वहां से ठोकर खाने के बाद जीवू सीधा आती है मुजीन के ऑफिस में और वहां पर देखती है कि यहाँ बहुत सारे लोग ड्रग्स पैक कर रहे हैं, पर उसे वो इग्नोर करते हुए मुजीन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है जहां वो कहती है कि मेरे फादर के कातिल को ढूंढो। वो कहता है कि क्या करोगी अगर ढूंढ लिया? वो कहती है मैं उसे मार दूंगी। मुजीन उसके हाथ में चाकू देता है और बोलता है मारो मुझे। जीवू डर जाती है। मुजीन उसे एक थप्पड़ मारता है और वापस उसके घर भिजवा देता है। अगले दिन जीवू का डोर बजता है। वो जाके देखती है तो बाहर वही किलर खड़ा है, पर जीवू गेट नहीं खोलती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। थोड़ी देर बाद वहां से वो किलर चला जाता है। जीवू बाहर जाके देखती है पर उसे कोई नहीं मिलता। जीवू हार नहीं मानती। वो उस किलर की पोस्टर को पूरे सिटी में लगाती है और कहती है जो भी मुझे इसका पता बताएगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगी।
जीवू पोस्टर उस दुकान पर भी लगाती है जिस दुकान से इसके फादर ने इसको कॉल किया था। मुजीन वहाँ पर आता है और उसके शॉप से बहुत सारी सिगरेट्स खरीदता है। वहाँ की ओनर और इसकी बातों से हमें साफ पता चलता है कि मुजीन और जीवू के फादर यहाँ पर आया करते थे अक्सर, क्योंकि इस दुकान से ये कुछ अपना फायदे का सामान लेकर जाते हैं। मुजीन वहाँ वो किलर वाला पोस्टर भी देखता है। थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जीवू को एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी किलर का पता बताने को कह रहा है। वो जीवू को मिलने के लिए बुलाता है। जीवू उसके पास जाती है तो वहाँ उसे 3 लड़के मिलते हैं। पहले तो वो उससे पैसे छीन लेते हैं सारे, और फिर तीनों इसको बहुत मारते हैं और फिर कार में डालकर लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में उसे मुजीन मिलता है और वो उन तीनों को बहुत बुरी तरह मारता है और फिर इसकी जान बचाता है। और जीवू से ये भी कहता है कि अगर लड़ना है तो पहले लड़ना सीखना पड़ेगा तुम्हें, वरना तुम मारी जाओगी। फिर मुजीन अगली सुबह जीवू को उसके सामान के साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे लड़के फाइट सीखते हैं। उनके लिए ये एक फाइट एकेडमी है। वहाँ जब जीवू को सब देखते हैं तो उनकी गंदी नजर जीवू पर पड़ती है और उसका मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। उन्हीं में से एक लड़का उसे एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि ये रूम आज से तुम्हारा है, तुम यहाँ रहोगी, खाना बनाओगी, बर्तन धोगी और सबके कपड़े भी साफ करोगी। ये काम पहले मैं किया करता था, अब तुम करोगी। यहाँ का रूल है कि यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो सारा काम करेगा। तो जीवू अब यहाँ पर सबसे छोटी है क्योंकि वो बस 17 साल की है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ ये लोग जीवू से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। वहीं एक लड़का जीवू को अब्यूज करता है और उसे अपने साथ आने को बोलता है। जब जीवू प्रैक्टिस करने जाती है तो वही लड़का उसे गलत तरीके से टच करता है और फिर उसे मारता भी है। पर जीवू हार नहीं मानती। वो रात को अकेले में ट्रेनिंग करती है जहाँ मुजीन आता है और उसे फाइट के कुछ टेक्निक सिखाता है और अपने साथ भी प्रैक्टिस करवाता है, जिससे जीवू का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मुजीन जो है वो अपने ऑफिस में से जीवू के ऊपर हमेशा नजर रखता है और वो उसे देखता रहता है ट्रेनिंग करते हुए। और फिर प्रैक्टिस के कुछ दिन बाद वहाँ एक गेम खेला जाता है जिसमें बहुत से प्लेयर्स एक रिंग में फाइट करते हैं और इसको करवाने वाला मुजीन ही है। यहाँ सब एक दूसरे को मार रहे हैं। उनमें से एक लड़का एंड तक टिक जाता है, उसे लगता है वो जीत गया। तभी जीवू पीछे से खड़ी होती है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जीवू उस लड़के को फाइट में हरा देती है। उस लड़के की अब यहाँ पे कोई इज्जत नहीं बची है। सब बोल रहे हैं कि तू लड़की से हार गया। जीवू उससे सॉरी बोलती है पर वो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस एक गेम है। फिर ये हारा हुआ लड़का उस लड़के से मिलता है जो जीवू के साथ बदतमीजी कर रहा था। इन्होंने मिलके जीवू के वाटर में स्लीपिंग पिल्स मिला दी है जिसे पीकर वो बेहोश हो जाती है और ये दोनों उसका रेप करने जाते हैं। पर जीवू पूरी तरह बेहोश नहीं हुई। जीवू उनमें से एक के प्राइवेट पार्ट पर मारती है। फिर दूसरा आता है, उसे भी मार के बाहर भागती है पर ज्यादा दूर नहीं भाग पाती क्योंकि वो नशे में है। तभी वहाँ मुजीन का एक आदमी आता है और उस लड़के को पकड़कर मुजीन के पास लेकर जाता है। मुजीन बहुत गुस्से में है। वो कहता है कि उस लड़की को मैं लेकर आया था, तूने फिर भी उसके साथ ऐसा करने की कोशिश की, तुझे डर नहीं लगता। ये लड़का सॉरी मांगता है पर मुजीन उसका फेस काट देता है और जीवू को इस फाइट एकेडमी से लेकर चला जाता है। और एकेडमी में सबको ये बताया जाता है कि उस लड़के ने जीवू को मार दिया है, इसलिए उस लड़के को यहाँ से निकाल दिया गया है। मुजीन अब जीवू को एक नई पहचान देता है और आज से उसका नाम ओहेजिन बताता है, जिसे हम हेजिन बुलाएंगे। मोजिन हेजिन को एक गन देता है और कहता है इसी गन से तुम्हारे फादर को मारा गया था और ये गन एक पुलिस वाले की है। तुम्हारे पापा का किलर एक पुलिस वाला है। और फिर अब हेजिन को मोजिन अपनी टीम में भी शामिल कर लेता है। उसके बॉडी पर उनकी टीम का टैटू भी बनाया जाता है और हेजिन 3 साल मेहनत करने के बाद पुलिस ऑफिसर बनती है ताकि वो अपने पापा के खूनी को पकड़ सके। हेजिन है तो पुलिस ऑफिसर पर वो मोजिन का साथ देती है इलीगल कामों में। अब देखते देखते 2 साल और बीत जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद यानी कि 2021 का सीन, जहाँ हेजिन अब 17 साल से बड़ी हो गई है और एक क्लब में गई है जहाँ ड्रग्स की डील हो रही है। यहाँ पर हमें एक इंस्पेक्टर दिखता है जिसका नाम है इंस्पेक्टर पिल्डो, जो कि खुद एक ड्रग डीलर बन के यहाँ पर डीलर्स को पकड़ने के लिए आया हुआ है। यहाँ जब ये दोनों उस ड्रग डीलर को पकड़ लेते हैं तो इनमें बहस हो जाती है कि इसको कौन लेकर अपने साथ जाएगा, क्योंकि पिल्डो एक नार्कोटिक डिपार्टमेंट का ऑफिसर है और हेजिन नॉर्मल पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है। तभी एक बड़े ऑफिसर की कॉल आती है और डीलर को पिल्डो के साथ जाने को कहा जाता है। वहीं दूसरी साइड हमें मोजिन दिखता है जो अपनी टीम के साथ एक बिजनेसमैन को समुद्र के किनारे मार रहा है। अगले दिन हेजिन नार्कोटिक ऑफिस गई है जहां वो कैप्टन चार्की से मिलती है। मजे की बात तो ये है कि ये आदमी वही है जो आज से 5 साल पहले जीवू के घर पर आया था किलर की तरह कपड़े पहनकर, जिसको देखकर जीवू बहुत ज्यादा डर गई थी
और फिर जब वो बाहर आई थी तो ये आदमी वहां से भाग गया था, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब चार्की हेजिन से कहता है कि तुम नार्कोटेक क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। हेजी बताती है कि मुझे किसी को पकड़ना है, ये अपने फादर को, एक किलर को पकड़ने आई है यहाँ पर, ये बात नहीं बताती। चार्की इसे नार्कोटेक में ज्वाइन कर लेता है। फिर उसी रात हेजिन और मोजिन दोनों मिलते हैं, जहाँ ये दोनों कुछ इमोशनल बातें शेयर करते हैं। हेजिन बताती है कि उसके पापा उसके लिए क्या क्या किया करते थे। फिर मोजिन बताता है कि आज से 10 साल पहले इसके पापा ने कैसे मोजिन की जान बचाई थी जब दूसरी टीम वालों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। हेजिन मोजिन को एक बोतल देती है जिसमें कुछ पीने का है और कहती है इसको पीने से अच्छी नींद आती है। हमें यहाँ देखने को लगता है ऐसा कि इन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें अभी स्टोरी में आगे पता चलेगा। अब हम आ जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पिल्डो उस डीलर से एक ड्रग्स के बारे में पूछ रहा है जिसको कैंडी कहा जाता है, और वो बताता है कि ये कैंडी एक आदमी के पास है और उसका एड्रेस भी देता है। वहीं पिल्डो ऑफिस रूम के बाहर देखता है तो वहीं पर हेजिन खड़ी उसको दिखती है। वो भड़क जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी वहाँ चार्की आ जाता है और बताता है हेजिन आज से तुम्हारी टीम में काम करेगी, हमारे साथ इसी ऑफिस में। फिर हेजिन और पिल्डो की बहस हो जाती है। दूसरी साइड हमें मोजिन दिखता है जो अपने आदमी से बात कर रहा है, जहाँ इनकी बातों से ये पता चलता है कि इन्होंने हेजिन को ऑफिसर बनाया है तो बस अपने फायदे के लिए, और अगर उसने इन लोगों का कोई फायदा नहीं करवाया तो ये लोग उसको मार देंगे। अब वापस हम आ जाते हैं नार्कोटेक ऑफिस, जहां इन्हें अब उस आदमी को पकड़ने जाना है जो कैंडी यानी ड्रग्स का डील करता है। पेल्डो और उसकी टीम के 2 मेंबर और हेजिन चारों जाते हैं। वहां पहुंचकर पेल्डो हेजिन को अंदर अकेले भेज देता है, ये सोच के कि उसके अंदर कुटाई होगी और ये डीलर अंदर से बाहर भागता हुआ आएगा तो हम इसको पकड़ लेंगे। हेजिन जब अंदर जाती है तो उसमें बहुत सारे लोग अटैक करते हैं। वो उन सबको बहुत बुरी तरह से मारती है और अंदर घुस जाती है। काफी देर हो जाने के बाद पेल्डो और उसकी टीम सोचती है कि क्या हो गया, अब तक कोई अंदर से बाहर क्यों नहीं आया। और जब ये जाकर अंदर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लोगों की बॉडीज पड़ी हुई हैं, और काफी अंदर घुसने के बाद वो देखते हैं कि हेजिन सबको वहाँ पर मार रही है और उसने डीलर को भी पकड़ लिया है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उसने ड्रग डीलर को पकड़ लिया है और इसका नाम मांगू है, और इसे नार्कोटेक ऑफिस में पहुंचाया गया है जहां इससे पूछताछ की जा रही है कि तुम्हारा बॉस कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर, और ये वही लड़का है जिसने लास्ट एपिसोड में जीवू के साथ ड्रिप करने की कोशिश की थी और मोजिन ने इसका फेस काट दिया था। और इस लड़के का नाम खांगजे है और इसने अपना हुलिया पूरा चेंज कर लिया है, जैसे कि 5 साल बीत चुके हैं और ये काफी बड़ा ड्रग डीलर बन गया है और इसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, मोजिन से बदला लेना। अब हमें हेजिन दिखती है जो मोजिन को बता रही है कि मांगू के पास एक अलग तरह का ड्रग मिला है, और जब मोजिन पूछता है कि ये कहाँ से आया तो हेजिन कहती है इस बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। और फिर हेजिन अपने ऑफिस में जाती है जहाँ अब उसके पास नार्कोटेक के सिस्टम का आईडी पासवर्ड है। वो सिस्टम में लॉगिन करके सब कुछ चेक करती है। उसे उस किलर की वीडियो भी मिलती है, उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, और हेजिन अभी भी अपने साथ उस गन को लेकर घूमती है जिससे उसके फादर को मारा गया था। अब हमें मोजिन दिखता है, इसका मैनेजर इसे बता रहा है कि आज इन्हें एक ड्रग की फैक्ट्री में जाना है और वहाँ पर ड्रग्स को चेक करना है। यहाँ मैं बताऊं, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इन लोगों ने एक बिजनेसमैन को मारा था। ये फैक्ट्री उसी की है, उसको इन लोगों ने मारकर और उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है, और इसकी खबर किसी ने नार्कोटेक में भी दे दी है। इसलिए आज नार्कोटेक वाले भी वहां पर जाने वाले हैं मोजिन को पकड़ने के लिए। नार्कोटेक की पूरी टीम रेडी होती है जिसमें हेजिन भी है। अब इनसे इनके फोन भी जमा करवा लिए गए हैं ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो, और हेजिन चाहती है कि वो मोजिन को बताए इस बारे में, पर वो नहीं बता पाती। रास्ते में फोन लेने की भी कोशिश करती है पर इन लोगों ने नेटवर्क जाम कर दिया जिसकी वजह से कॉल नहीं जाएगी। अब मोजिन फैक्ट्री में पहुंच गया है जहां वो ड्रग्स को पैक करवा के किसी को सेल करने की बात कर रहा है। वहीं पीछे से नार्कोटेक वाले भी आ गए हैं, पर हेजिन नहीं चाहती कि मोजिन पकड़ा जाए। काफी देर ढूंढने के बाद पेल्डो को मोजिन मिल जाता है। पेल्डो उसे रंगे हाथ पकड़ता है ड्रग्स के साथ और कहता है अपने आप को सरेंडर कर दो। तभी पीछे से हेजिन गोली चला देती है और जिससे वहां पे भगदड़ मच जाती है। उतने में मोजिन अपने मैनेजर के साथ पानी में कूद के वहां से भाग जाता है। चार्की पूछता है कि गोली किसने चलाई, पर वहां पर कोई भी नहीं बताता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि गोली आखिर चलाई किसने। और वहां एक गन पड़ी मिलती है और ये वही गन है जिससे हेजिन के फादर को मारा गया था। हेजिन ने उस गन से फायर किया और यहाँ पर फेंक दिया ताकि वो इन लोगों को मिले और उसके ऊपर पूछताछ की जाए। वो गन चार्की उठाता है और देखता है इसमें किसी ने स्क्रैच मारा हुआ है। वो देखकर चार्की पुराने दिनों को याद करने लग जाता है, जिससे हमें देख के साफ पता चलता है कि इसका भी हाथ है हेजिन के फादर के खून में। अब मोजिन अपने ऑफिस पहुंचा है जहां वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये भी सोचता है कि हेजिन ने उसे कॉल करके क्यों नहीं बताया इस बारे में कुछ। तभी हेजिन की कॉल आती है पर मोजिन उठाता नहीं है
अब नार्कोटेक ऑफिस में चार्की सबकी गन चेक कर रहा है कि गोली आखिर चलाई किसने। पेल्डो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती हो रही है। वो हेजिन को एक रूम में लेके जाता है और सिटी के सारे क्रिमिनल्स और ड्रग डीलर की फोटोज दिखाता है। पेल्डो बताता है कि वो मोजिन के पीछे पिछले 4 साल से पड़ा हुआ है। वहीं हेजिन के फादर की फोटो भी दिखती है, जिसपे हेजिन पूछती है कि ये कौन है। वो बताता है कि ये मोजिन का फ्रेंड था, इसे किसी ने 5 साल पहले मार दिया। और किसने मारा और किस चीज से मारा आज तक ना कातिल मिला है और ना ही हथियार। उसी रात हेजिन मोजिन को कॉल करके बताती है कि ये एकदम से रेड मारी गई थी, इस बारे में मुझे पहले से नहीं पता था। और उसे ये भी बताती है कि उसके ऑफिस में 3 जगह सीक्रेट कैमरे लगे हैं, जिसकी वजह से नार्कोटेक वाले उस पर हमेशा नजर रखते हैं। मोजिन समझ जाता है कि इसकी टीम में कोई ना कोई धोखेबाज जरूर है। उसकी अगली सुबह ही मोजिन सारे कैमरे निकलवा देता है, जिसे देखकर नार्कोटेक वालों के पसीने छूटे हुए हैं। फिर हमें दिखता है चार्की जो कि लैब में गया है और वहां पर एक डॉक्टर से कुछ बातें कर रहा है और वो डॉक्टर को वही वाली गन देता है जिससे हेजिन के फादर को मारा गया था। और उस स्क्रैच वाले पार्ट पर कुछ केमिकल डालता है डॉक्टर, जिससे उस एरिया में कुछ नंबर लिखकर आता है। अब ये नंबर क्या है, क्यों है, ये हमें आगे पता चलेगा। और डॉक्टर और चार्की को बात करते हुए हेजिन दूर से देख रही है, पर उसे पता नहीं चल रहा कि ये किस बारे में बातें कर रहे हैं। और दूसरी साइड खांगजे अपनी टीम लेके मोजिन के जिम में पहुंच जाता है और वहां सबको बहुत बेरहमी से मारता है। उसके साथ वो लड़का भी है जो इसके साथ गया था जब ये जीवू का रेप करने के लिए गए थे। मतलब ये दोनों यहाँ पर मोजिन से बदला लेने के लिए आए हुए हैं या बहुत ज्यादा खून खराबा कर रहे हैं। और जिम के लीडर को पकड़कर उसका हाथ काट देते हैं, क्योंकि इसी लीडर ने 5 साल पहले मोजिन को बताया था कि खांगजे जीवो के साथ गलत कर रहा है। दूसरी साइड नार्कोटेक वालों को भी पता चल चुका है कि वहां पर खून खराबा हो रहा है। पुलिस और नार्कोटेक सारी टीमें वहां पहुंचती है। पेल्डो हेजिन से कहता है कि पता नहीं कौन था, मोजिन के सारे लोगों की बैंड बजाकर चला गया। हेजिन पूछती है कि मोजिन तो ठीक है। हेजिन के पूछने पर फिल्डो बताता है कि नहीं, फाइट के टाइम मोजिन यहाँ पर नहीं था। यहाँ छानबीन पे पता चलता है कि यहाँ के कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं और वहीं इन्हें ड्रग्स भी मिलता है और ये वही ड्रग्स है जिसे कैंडी कहा जाता है और ये यहाँ पर खांगजे छोड़कर गया है। दूसरी साइड मोजिन को पता चल गया है कि खांगजे ने ये सब किया है। अब पुलिस की टीम हर जगह पूछताछ कर रही है, क्योंकि इनको नहीं पता कि ये आखिरकार किया किसने है। वहीं फिल्डो हेजिन से बोल रहा है कि तुम ये सब देखकर डर गई होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब तो पहली बार था। अब फिल्डो को कौन बताए कि हेजिन भी किसी टाइम पर इस फाइट क्लब में फाइट किया करती थी जब वो छोटी थी। दूसरी साइड में मंदिर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोजिन अपने आदमी के साथ गया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एक शोक सभा रखी गई है। खांगजे के अटैक में मोजिन के 4 लोगों की जान चली गई है और यहीं पर हेजिन भी आई हुई है, जो उसे दूर से देख रही है। जब हेजिन हेलमेट पहनकर वापस जाने लगती है, तभी सामने से कैप्टन चार्की और फिल्डो आ जाते हैं। हेजिन वहां से उनके सामने से निकल जाती है, पर ये दोनों उसे पहचान नहीं पाते। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं, जहां मोजिन का मैनेजर तेजू बस चार्की को अंदर जाने देता है, फिल्डो को बाहर ही रोक लेता है। एंड चार्की और मोजिन बातें करते हैं। चार्की कहता है कि जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ सबूत मिल गया, मैं तुझे गिरफ्तार कर लूंगा। दूसरी साइड हमें खांगजे और उसका साथी दिखता है, जो आज भी जीवू को ढूंढ रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, जीवू ने इनमें से एक का प्राइवेट पार्ट खराब कर दिया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। खांगजे उसका मजाक बनाता है, इसलिए वो जीवू को मार के अपना बदला लेना चाहता है। दूसरी साइड नार्कोटेक ऑफिस में एक फोटो आ गई है, जिसमें खांगजे का फेस रिवील हो गया है कि मतलब ये सब खांगजे ने ही किया है। हेजिन उसकी फोटो देखती है और उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं। अब ऑफिस में चार्की बता रहा है कि खांगजे 4 साल पहले गायब हो गया था, क्योंकि इनके कम्युनिटी में किसी की मरने की खबर आई थी। ये लोग यहाँ पर जीवू के मरने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवू की ही नकली मौत की खबर फैलाई गई थी और उसको अब हेजिन बना दिया गया है। पर इन लोगों को नहीं पता कि जिसकी मौत की खबर सुनाई गई थी, वो अभी इनके साथ इसी ऑफिस में बैठी हुई है। चार्की कहता है कि अब खांगजे मोजिन को परेशान करेगा और हम मोजिन को आसानी से पकड़ लेंगे। हेजिन कहती है इसमें बहुत लोगों की जान चली जाएगी। चार्की कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मरते हैं तो मरे, और ये बात हेजिन मोजिन को बता देती है। दूसरी साइड मोजिन तेजू से कह रहा है कि खांगजे को ढूंढो, क्योंकि खांगजे के पीछे अब सब पड़े हुए हैं। पुलिस स्टेशन में चार्की सबको ये बता रहा है कि मोजिन का एक आदमी हमारी साइड मिल गया है और आज मैं उससे मिलने जाने वाला हूँ। ये बात हेजिन सुन लेती है और मोजिन को बताती है कि तुम्हारी टीम का कोई आदमी पुलिस वालों से मिला हुआ है। चार्की अब बस उस खबरी से मिलने गया है और वहीं पर हेजिन भी आई हुई है छुपकर ये पता करने की मोजिन का कौन सा आदमी पुलिस वालों से मिला हुआ है। अभी वहां सामने मोजिन का मैनेजर यानी कि तेजू आकर अपनी गाड़ी रोक देता है और हेजिन उसका फेस देखने की कोशिश करती है पर नहीं देख पाती। तभी उस पे फिल्डो अटैक कर देता है, जहां से हेजिन बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और भागते हुए वो तेजू को देख लेती है।
अब चार्की और फिल्डो बातें कर रहे हैं जहाँ चार्की को हेजिन पर शक है और ये चार्की का सब प्लान था कि उसने जानबूझकर अपने ऑफिस में ये बताया था कि मोजिन का एक आदमी हमसे मिला हुआ है, क्योंकि उसे पता था कि जो भी इनके पुलिस स्टेशन में खबरी है वो पता करने जरूर आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हेजिन पता करने के लिए यहाँ पर आई, पर ये लोग उसे पकड़ नहीं पाए। हेजिन घर पहुंचकर मोजिन को कॉल करके बता देती है कि चार्की से मिलने आज तेजू आया था। हम यहाँ पर देखेंगे तेजू उससे मिलने नहीं गया था, वो बस स्टॉप पर वहां पर खड़ा था। बट एक फैक्ट ये भी निकल कर आता है जो कि इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि चार्की ने उसको कॉल करके बुलाया था, बट तेजू उससे मिलने तो गया था पर इन दोनों में कुछ बातें नहीं हुई। चार्की फिल्डो को हेजिन की फाइल देता है और कहता है कि इस पर नजर रखो, और हेजिन घर पे पट्टी बांध रही है क्योंकि उसे फिल्डो से फाइट करते टाइम चोट लग गई थी। अगले दिन हेजिन लैब गई है जहां से उसे गन की रिपोर्ट मिलती है। ये वही गन है जिससे हेजिन के फादर को मारा गया था और जो पिछले एपिसोड में हेजिन ने फायर करके फेंक दिया था, और उसी गन को उठाकर चार्की ने लैब में टेस्ट के लिए दिया था। ये गन बहुत देर से घूम रही है और इस गन पर जो हमें एक नंबर दिखाता है लास्ट के एपिसोड में, ये नंबर इसका सीरियल नंबर है और इससे हमें ये पता चलता है कि ये गन किसके नाम पे इशू की गई थी और इस गन का ओनर कौन है। हेजिन ऑफिस आकर चार्की से बताती है कि ये गन उसे किसी जोंगसू के नाम पर रजिस्टर्ड मिली है। चार्की उसे बताता है कि हाँ, जोंगसू हमारे साथ ही पहले काम किया करता था। हेजिन कहती है कि अब वो कहाँ है। वो बताता है कि उसकी मौत हो गई है। हेजिन ये सुनकर थोड़ा सैड होती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके फादर का कातिल वही था, बट अब वो मारा गया तो ये अपना बदला किससे लेगी। हेजिन ये भी पूछती है कि क्या उसे मोजिन की कम्युनिटी वालों ने मारा है। चार्की बताता है हाँ, मोजिन के लोगों ने ही उसको मारा था। अब ये केस और उलझ गया है क्योंकि जो एक लौता सबूत था गन का, उसका ओनर भी मारा जा चुका है। हेजिन रात को मोजिन के पास गई है जहाँ वो पूछती है कि तुम्हारी कम्युनिटी के लोगों ने पुलिस वालों को भी मारा है, क्योंकि उस गन के ओनर को सालों पहले तुम्हारी टीम ने मार दिया है। मोजिन साफ मना कर देता है कि हम लोग पुलिस वालों को नहीं मारते। फिर हमें दिखता है मांगो, जिसे पिछले एपिसोड में ड्रग सप्लाई करने के लिए पकड़ा गया था और अब इसे पुलिस ने छोड़ दिया है क्योंकि पुलिस को पता है इसको ये जैसे ही छोड़ेंगे ये भागता हुआ सीधा खांगजे के पास जाएगा और पुलिस खांगजे को पकड़ लेगी। दूसरी साइड फिल्डो हेजिन से नाइट आउट के लिए पूछ रहा है पर वो मना करके चली जाती है। फिल्डो उसका पीछा करता है कि ये मुझे मना करके जाती कहाँ है। हेजिन बहुत लोकेशन पर जाके खांगजे के बारे में पूछती है। तभी फिल्डो उसकी कार में घुस जाता है और कहता है अकेले क्यों पता कर रही हो उसका, हम तुम्हारे साथ है ना। अब हमें यहाँ पर दिखता है कि फिल्डो हेजिन को पसंद करने लगा है और इसको अकेले खतरे में नहीं पड़ने देना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ रहता है। तभी इन्हें मांगो की कार दिखती है जिसका पीछा करके ये एक अबैंडन्ड कार क्रश फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कारों को क्रश किया जाता है। जहाँ मांगो किसी का वेट कर रहा है वहीं ऊपर से हेजिन और फिल्डो इसे देख रहे हैं। फिल्डो कहता है कि तुम फ्राइडे की रात को इस नशेड़ी का पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हारे फ्रेंड नहीं है क्या। हेजिन कहती है कि वो तो तुम्हारे भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर ये एक दूसरे से जस्ट मजाक कर रहे हैं। तभी वहां पर खांगजे आ जाता है और मांगो को बहुत सारा ड्रग्स देता है और मांगो वो लेकर चला जाता है। इसी दौरान दूसरी साइड मोजिन उसी रेस्टोरेंट में गया है जहाँ वो हमेशा जाता है। तभी उस पे खांगजे का फ्रेंड अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है। मोजिन इन सबको बहुत मारता है। यहाँ हेजिन और फिल्डो सोच रहे हैं कि खांगजे यहाँ पर अकेला क्यों आया है, इसकी टीम का है। तभी इस पे खांगजे के लोग अटैक कर देते हैं क्योंकि खांगजे को इन दोनों के बारे में पहले से ही पता था और ये बहुत देर फाइट करने के बाद खांगजे इन दोनों को पकड़ लेता है। खत्म किया गया था। खांगजे ने फिल्डो और हेजिन को पकड़ लिया है और वो हेजिन के पैर में चाकू घुसा देता है और खांगजे को हेजिन के बारे में मांगो ने बताया है जब वो जेल से छूट कर गया था। खांगजे अपने आदमी को कॉल करता है कि मोजिन को मारा या नहीं, पर मोजिन वहां पे कॉल उठाता है क्योंकि उसने खांगजे के सारे आदमियों को मार दिया है। खांगजे उससे कहता है कि मैं हेजिन को मारने वाला हूँ और उसकी फोटोज भी भेजता है और कहता है बचाना है तो बचा ले, यहाँ पर आकर टाइम बहुत कम है। फिर खांगजे इन दोनों को एक कार में डालता है और कार को क्रश होने के लिए भेज देता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद इनका हाथ नहीं खुलता। तभी वहां पर मोजिन आ जाता है और मशीन को रोक देता है जिससे हेजिन बाहर आ जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है जिसे देखकर मोजिन को वहां से भागना पड़ता है। फिर फिल्डो को भी ये लोग मिलकर बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें दिखता है मोजिन जो तेजू से बोल रहा है कि क्या तुम भरोसे के लायक हो, क्योंकि इसे पता चल गया है कि तेजू चाकी से मिलने के लिए गया हुआ था जैसा कि हमें पता है लास्ट के एपिसोड में, और तेजू इसे सॉरी भी बोलता है। हॉस्पिटल में हेजिन की सर्जरी चल रही है जहाँ चार्की खांजे को पकड़ने से मना कर रहा है। इस बात पर फिल्डो को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि उसने मेरी साथी के पैर में चाकू मारा है, मैं उसे क्यों ना पकड़ूं।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब हेजिन की फिक्र करने लगा है, उसे ये पसंद करता है और चुप चुप के उसको हॉस्पिटल में देखता भी रहता है। दूसरी साइड मोजिन ने खांगजे के साथी को मारा नहीं है, बल्कि उसे उल्टा लटका कर खांगजे के बारे में पूछ रहा है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता और हेजिन को कोरिया से बाहर भेजने की भी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है हेजिन यहाँ से चली जाए तो सुरक्षित रहेगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमें स्टोरी में और थोड़ा आगे पता चलेगा। और अब बाहर फिल्डो अपनी टीम लेकर खांगजे को ढूंढ रहा है, क्योंकि वह खांगजे से बदला लेना चाहता है कि उसने ऐसा किया भी तो कैसे। और हॉस्पिटल में हेजिन अपने पुराने दिनों के सपने देखकर और डर के उठ जाती है। वहीं उसे हॉस्पिटल में फिल्डो भी मिलता है। फिल्डो उसे अपने बारे में बताता है कि उसकी एक छोटी बहन थी, वो अपने कॉलेज के फेस्टिवल के लिए क्लब में गई हुई थी, जहाँ पर उसको किसी ने ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और फिल्डो इसी वजह से सिटी के सारे ड्रग्स डीलर को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उनमें से ही किसी न किसी ने उसकी बहन को मारा है। फिर फिल्डो हेजिन को मूड फ्रेश करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां इनकी टीम के चारों लोग पहले से ही होते हैं और ये लोग वहां पर हेजिन को हंसाने की कोशिश करते हैं। और तेजू ये सारी चीजें दूर से देख रहा है और फोटो खींचकर मोजिन को सेंड करता है कि हमें हेजिन मिल चुकी है। मोजिन अब हेजिन से कहता है कि तुम्हें कोरिया से बाहर जाना होगा, मैंने तुम्हारे लिए एक बीच पर घर बुक किया है। हेजिन साफ मना कर देती है, वो कहती है कि मैं कोरिया से कहीं नहीं जा रही हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि मोजिन किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ है और अब स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगले दिन हेजिन अपने काम पर वापस गई है, जहाँ उसे वो ऑफिसर दिखता है जो इसका पीछा किया करता था आज से 5 साल पहले, जब ये घर से निकलती थी स्कूल के लिए। हेजिन डर जाती है कि कहीं ये चार्की को बता न दे कि इसका नाम हेजिन नहीं बल्कि जियो है, और वो नहीं बताता है। बाहर जाते टाइम हेजिन उससे पूछती है कि तुमने मेरी सच्चाई क्यों छुपाई उन लोगों से। वो बताता है कि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, और ये भी कहता है कि एक गन मिली थी और वो गन चार्की की है, शायद चार्की ने तुम्हारे फादर को मारा है। ये सुन के अब हेजिन का शक चार्की पर और बढ़ गया है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो पुलिस वाला मोजिन से मिलने आया हुआ है और ये मोजिन के लिए काम करता है, इसलिए इसने हेजिन की सच्चाई उन लोगों को नहीं बताई। ये अपना मुंह बंद रखता है क्योंकि मोजिन इसको ड्रग्स देता है। अब ये इतनी ज्यादा ड्रग्स की डिमांड करने लगा है कि मोजिन भी इससे परेशान हो गए, इसलिए वो इसे यहीं पर मारकर पानी में फेंक देता है। अब उसी रात हेजिन मांगो से मिलने गई है, जहाँ वो उसे खांगजे का पता लेने गई है। वो उसे बताता नहीं, पर फिर वो इसको बहुत ज्यादा डराती है, तो मैंगो उसके बारे में बताता है कि वो कल देश को छोड़कर बाहर जा रहा है। और हेजिन ये बात सीधा मोजिन को बताती है कि खांगजे देश को छोड़कर जा रहा है, और एक्चुअल में खांगजे चाहता भी यही था कि ऐसा हो, क्योंकि ये खांगजे का एक प्लान है मोजिन को मारने का। दूसरी साइड खांगजे चाकी को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मोजिन को पकड़वाने में मदद करूंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो। चाकी इस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन खांगजे एक लोकेशन पर पहुंचता है और वहीं पर मोजिन भी पहुंच जाता है, क्योंकि मांगो ने यही लोकेशन बताया था कि यहीं से खांगजे देश को छोड़ के भागने वाला है। अब पीछे पीछे नार्को की टीम भी आ गई है, क्योंकि खांगजे ने चार्की को बता दिया है कि यहाँ पर मोजिन आ रहा है। और फिर यहाँ पर मोजिन और खांगजे की टीम में लड़ाई हो जाती है और खांगजे यहाँ से भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए मोजिन भी उसके पीछे पीछे भागता है। बाकी सबको पुलिस वहां पर अरेस्ट कर लेती है। खांगजे और मोजिन दूसरी तरफ फाइट कर रहे हैं और इनके पीछे फिल्डो पड़ा हुआ है। वहीं हेजिन आ जाती है और खांगजे धोखे से मोजिन को मार देता है और मार के बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। हेजिन खांगजे पर गन पॉइंट करती है और मोजिन को वहां से भगा देती है और खांगजे को गोली मार देती है, जिसकी वजह से खांगजे नीचे गिरकर वहीं पर मर जाता है। और ये सारी चीजें फिल्डो दूर से देख रहा है और वो किसी को बताता नहीं है। दूसरी साइड चाकी ने मोजिन को पकड़ लिया है और तभी वहां पर मोजिन का मैनेजर तेजू आ जाता है और मोजिन को वहां से कार में लेकर भाग जाता है। और तेजू मोजिन को सीसीटीवी कैमरे से बचाते हुए एक टनल में ले जाकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उस टनल के चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है। मोजिन वहां से पहाड़ी पर चढ़कर एक टेम्पल में चला जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और हेजिन यहाँ खांगजे के सपने देख रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। और तभी हेजिन के घर पर फिल्डो आ जाता है, जहाँ वो हेजिन के घर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि हेजिन के घर में बस पानी की बोतल्स रखी हुई है और उसके पापा का एक बॉक्स रखा हुआ है। बाकी इसके पूरे घर में कुछ भी नहीं है, इसका पूरा घर खाली है। फिल्डो को ये बहुत अजीब लगता है कि इसका घर इतना खाली खाली क्यों है, पर ये दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। फिल्डो हेजिन से बीच पर भी चलने को कहता है, पर हेजिन मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने अभी पी रखी है, तुम अगर बाहर गए तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। बात करते करते हेजिन सो जाती है और फिल्डो उसे ब्लैंकेट डालकर चला जाता है। यहाँ में दिखता है कि फिल्डो अब हेजिन को लाइक करने लगा है, वो भी बहुत ज्यादा।
अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहाड़ी पर मोजिन को होश आ गया है और वहाँ के पुजारी से बातें कर रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मोजिन यहाँ पर पहले भी घायल होकर आ चुका है और ये पहाड़ी का जो पंडित है ये इसका फ्रेंड है। फिर हमें दिखाया जाता है नार्को ऑफिस में जहाँ चार्की मैप खोल के बैठा है और अपने सारे ऑफिसर से बोल रहा है कि सीसीटीवी की मदद लो और मोजिन को पकड़ के लाओ कि वो आखिरकार गया कहाँ कार में बैठ के। उसी दौरान हेजिन के घर पर एक पोस्ट आया है जो कि खांगजे ने भेजा है, क्योंकि ये खांगजे ने पोस्ट जब ही किया था जब वो जिंदा था। अब इसमें ऐसा कुछ मिलता है जिसे देखकर पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। इसमें एक फोटो मिलती है 2004 की, जिसमें कि बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं और उनमें से एक पुलिस वाला खड़ा है वो हेजिन का फादर है, यानी कि जीवू का फादर। मतलब कि ये हेजिन के फादर एक पुलिस ऑफिसर थे। अब ये देखकर हेजिन को बहुत शॉक लगा है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, इसके फादर पुलिस वाले थे या ड्रग डीलर थे। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। और जिस गन से इसके पापा को मारा गया था वो गन भी इसके पापा की ही थी, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। चार्की ने बताया था कि वो गन किसी जंगसू की थी, तो इसके पापा ही जंगसू थे। अब यहाँ से स्टोरी हमें थोड़ी थोड़ी क्लियर भी होने लग गई है। तभी उसी टाइम हेजिन को मोजिन कॉल करके टेम्पल में मिलने बुलाता है। हेजिन वहाँ मिलने जाती है। वही रोड पर टनल के पास फिल्डो भी पहुंच गया है अपनी टीम लेकर, जहाँ वो कैमरे में ढूंढ रहा है कि आखिर मोजिन गया कहाँ। टेम्पल में हेजिन मोजिन को वो पुलिस की फोटो दिखाती है। हेजिन बताता है कि हाँ, तुम्हारे पापा एक पुलिस वाले थे जिसे चार्की ने भेजा था हमारे कम्युनिटी में ताकि हमें पकड़ सके, पर तुम्हारे पापा ने चार्की को छोड़कर हमारा साथ दिया। मैं हमेशा तुम्हारे पापा की बहुत फिक्र किया करता था, उनका पीछा करता था कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे, पर वो तुमसे मिलने जाया करते थे, ये सारी चीजें मैं देखता था। उन्होंने चार्की को धोखा दिया, इसलिए चार्की ने उन्हें मरवा दिया। हेजिन कहती है कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मोजिन कहता है कि मैं चाहता था कि तुम ये खुद पता करो, तुम खुद स्ट्रांग बनो। वहीं टेम्पल के बाहर फिल्डो आ गया है, पर उसे वहां के पंडित कुछ नहीं बताते। फिल्डो को चार्की की कॉल आती है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाते हैं। चार्की बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, अब इसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। वहीं दूसरी साइड मोजिन तेजू को कॉल करके बोल रहा है कि चार्की को अब मार दो, क्योंकि हेजिन उसे नहीं मार पाएगी। यहाँ पर हम देखें तो मोजिन ये चाहता है कि हेजिन चार्की के पास पहुंचे, इससे पहले चार्की को कोई मार दे। अब यहाँ से हेजिन भी चार्की को मारने के लिए निकल गई है और दूसरी साइड फिल्डो चार्की को उसके घर छोड़ने आया है। फिल्डो के यहाँ से जाने के बाद चार्की के रूम में किलर घुसता है और इसका आउटफिट, इसके कपड़े बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कपड़े हेजिन के फादर को मारा गया था, तो जैसे उस किलर ने पहने थे। वो किलर चार्की को बहुत सारे अटैक करता है चाकू से, पर चार्की भी उस किलर के हाथों में मार देता है, जिससे किलर को वहां से भागना पड़ता है। तभी वहां पर हेजिन आ जाती है, जिसे किलर समझकर घायल चार्की उस पर फायर कर देता है। गोली हाथ में लगती है। आवाज सुन के फिल्डो वहीं पर भागता हुआ वापस आता है। हेजिन चार्की से पूछती है क्यों मारा तुमने मेरे पापा को। वो बताता है कि मैंने नहीं मारा और इसे एक बैग देता है। अब इस बैग में ऐसा कुछ है जिसे देखकर पूरी स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तभी वहां पर फिल्डो आ जाता है और वो हेजिन को वहां से भागते हुए देख लेता है, पर फिल्डो हेजिन का फेस नहीं देख पाता। अब हेजिन अपनी कार में जाके वो बैग खोलती है जिसमें उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है। हेजिन यानी कि जीवू, जिसके पापा कभी धोखेबाज थे ही नहीं, वो मोजिन के साथ रहते थे, पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन टाइपराइटर में लिखकर लेटर के जरिए चार्की तक पहुंचाया करते थे, क्योंकि उस टाइम में मोबाइल या मैसेज नहीं हुआ करते थे। और वो हेजिन यानी कि जीवू के लिए भी लेटर लिखा करते थे, जो कि इसके पास कभी पहुंचे ही नहीं। और जब ये सारी बातें मोजिन को पता चली, उसने इसके पापा को मार दिया। और इतने सालों से मोजिन ने हेजिन को कठपुतली की तरह यूज किया है अपना जासूस बनाकर। ये सब जानने के बाद हेजिन पागल हो जाती है। उसे लगता है कि उसे मोजिन ने यूज किया इतने सालों तक, और ये बात हम देखें तो सच है। उसने इसके पापा को भी मारा और उसका इल्जाम किसी और पर लगाकर वो इसको इतने सालों से यूज कर रहा है। अब इसे समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि इसके पापा को किसने मारा है और किस रीजन से मारा है। और ये भी सोचती है कि जिसने इसके पापा को मारा ये उसी से हेल्प मांगने गई थी उसके पापा के खूनी की। ये सोचकर ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, पागल हो जाती है। जैसा कि हम एपिसोड 1 में भी देख चुके हैं कि ये मोजिन के पास ही अपने पापा के खूनी को पकड़ने के लिए गई थी, पर इसको क्या ही पता था कि जिसके पास ये खूनी को पकड़ने के लिए जा रही है एक्चुअल में वही खूनी है। ये सोच के हेजिन का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। अब उसे ये भी एहसास हो गया है कि इतने सालों तक उसे कैसे बेवकूफ बनाया मोजिन ने। दूसरी साइड चार्की को हॉस्पिटल में लेकर गए हैं क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। वह हेजिन को जो हॉस्पिटल में पहुंची है जहां चार्की एडमिट है,
वहीं उसे फेल्डो भी मिलता है, चाकी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उसे बचा लिया गया है। अब हमें दिखता है तेजू जो अपना ट्रीटमेंट कर रहा है क्योंकि चाकी से फाइट के दौरान उसे चोट लग गई थी। वहीं हम देखते हैं हेजिन भी अपना ट्रीटमेंट कर रही है क्योंकि उसके हाथ पर गोली लगी है। वहीं फेल्डो पुराने दिन याद कर रहा है जहां वो चाकी को मिस कर रहा है बहुत ज्यादा। और फिर हम देखते हैं कि मोजिन के कहने पर तेजू भी हेजिन को मारने के लिए उसके घर पहुंच गया है। पहले हेजिन तेजू के आदमी को मार देती है, वहीं तेजू आ जाता है। हेजिन के पूछने पर बताता है कि तुम्हारे फादर को मोजिन नहीं मारा है और फिर इनकी फाइट होने लगती है। तेजू अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फाइटर समझता है और उसे इस बात का बहुत ज्यादा घमंड भी है, पर हेजिन के सामने वो बिल्कुल नहीं टिक पाता। हेजिन उसको मार के खत्म कर देती है और मोजिन वही पुलिस स्टेशन पहुंच गया है और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहाँ फेल्डो और बाकी सब देखकर चौंक गए हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, पर इसमें भी मोजिन का कुछ प्लान है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब मोजिन से सवाल जवाब किए जा रहे हैं क्योंकि उसका चाकू खांगजे की बॉडी के पास मिला है और उस पर मोजिन के फिंगरप्रिंट है, इसलिए जो खांगजे का खून का इल्जाम है वो सीधे मोजिन के ऊपर ही आने वाला है और इसको जेल तो पक्की है। पर वही मोजिन की सेक्रेटरी आ जाती है और वो एक वकील भी है, ये वो केस को थोड़ी देर के लिए रोक देती है। वहीं हेजिन आ जाती है और मोजिन को देख के थोड़ी सी सोच में पड़ गई है कि यहाँ पर क्यों आया है। उसके पास जाती है और वो कहती है कि हमारे पास वो चाकू है जिसपे तुम्हारा फिंगरप्रिंट है, अब तुम्हें जेल तो पक्की होगी। और वहां से बाहर जाती है जहाँ उसे फेल्डो देखता है। अब यहाँ हमें पूरा कंफर्म हो जाता है कि फेल्डो हेजिन को पसंद करता है, ये उससे प्यार करने लगा है। पर हेजिन वहां से सीधी उस रूम में जाती है जहाँ सबूत रखे गए हैं और वो चाकू ले लेती है। और उसी दौरान फेल्डो को सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जिसमें हेजिन चाकी के घर से भागती हुई नजर आ रही है और उसके फोन की लोकेशन लिस्ट भी आ गई है जिसमें ये साफ साफ पता चलता है कि हेजिन पहाड़ी पर मंदिर में गई थी जहाँ पर मोजिन एडमिट था। अब फेल्डो को पता चल गया है कि हेजिन ही मोजिन की जासूस है और इसी ने चाकी को चाकू मारा है। और अब हेजिन चाकू लेकर निकल गई है, मोजिन को कॉल करके बता रही है कि मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। और तभी पुलिस की पूरी टीम हेजिन के पीछे पड़ जाती है और हेजिन वहां से भाग जाती है। और अब जैसा कि सबूत तो रहा नहीं, इसलिए मोजिन भी वहां से उठ के निकल जाता है और कहता है कि जब सबूत हो तुम्हारे पास तो मेरे पास पकड़ने के लिए आ जाना। और अब हम यहाँ सोचेंगे कि हेजिन को तो ये पता है कि उसके फादर को मोजिन ने ही मारा है, पर उसने मोजिन की मदद क्यों की, उसको फिर भी क्यों बचाया? इसका जवाब हमें मोजिन खुद देता है। मोजिन कहता है कि हेजिन ने मुझे पुलिस से इसलिए छुड़ाया है ताकि वो खुद मुझे मार सके, वो ऐसा चाहती है। अब हेजिन ने चाकू को सी में फेंक दिया है और बेचारा फेल्डो, इसको तो धोखा भी मिला है और इसका दिल भी टूटा है, इसका दर्द थोड़ा सा अलग है। मोजिन अपने जिम में पहुंच गया है जहां वो तेजू की डेड बॉडी को देखता है और अब वहीं हेजिन का वेट कर रहा है कि मुझे मारने कब आएगी। वहीं फेल्डो और पुलिस की टीम चाकी और हेजिन के घर की तलाशी ले रही जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। सिस्टम से हेजिन का फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं होता है क्योंकि वो भी नकली है। तभी फेल्डो हेजिन के घर में कुछ नोटिस करता है कि वहां से उसके पापा का जो बॉक्स था वो गायब है, क्योंकि हेजिन के घर में जब ये आया था तो वहां पर इसे कुछ भी नहीं दिखा था, बस पानी की बोतलें दिखी थी और वहीं एक बॉक्स दिखा था जो इसके पापा का था, तो वहीं गायब है। और ये समझ जाता है कि हेजिन पक्का उसको लेकर अपने पापा के कवर पर गई होगी। वहीं दूसरी तरफ हेजिन अपने पापा के कवर पर पहुंची है जहां पर उसने अपनी कुछ चीजें रखी हुई है और वहां पर अपने पापा से बातें करती है। अब हेजिन कवर से वापस आ रही है और सामने से फेल्डो भी आ जाता है और थोड़ी भागा दौड़ी के बाद हेजिन पकड़ी जाती है और इसे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं मोजिन अपनी सेक्रेटरी से बोल रहा है कि उसे जेल से निकालो। अब हमें फेल्डो दिखता है जो अपने टूटे दिल के साथ हेजिन के पास गया है। वहां पूछता है कि तुमने चार्गी को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा राज खुल गया था। हेजिन बताती है कि अगर मैं ये बोलूं कि चार्गी को मैंने नहीं मारा तो तुम क्या मेरा यकीन करोगे? फेल्डो इस बात के लिए साफ मना कर देता है। और हम फिर लास्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हेजिन से सवाल जवाब किया जा रहा है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हेजिन को जेल में बैठे हुए, जहां मोजिन के बोलने पर उसकी सेक्रेटरी हेजिन से मिलने आई है और वहां पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको हॉस्पिटल में ले जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए क्योंकि इसे चोट लगी है। वहीं दूसरी तरफ अब चाकी को होश आ गया है। फेल्डो पहले तो मना करता है पर फिर हेजिन को अपने टीम के साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है और ये खबर मोजिन तक उसकी सेक्रेटरी पहुंचा देती है और वहां से मोजिन अपने कुछ गुंडे भेज देता है हॉस्पिटल में। तो हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हेजिन का ट्रीटमेंट चल रहा है और वहीं पर उसे एक नर्स मिलती है। अगर इस नर्स के बारे में मैं कुछ बातें बताऊं तो इस नर्स की काफी टाइम पहले हेजिन ने एक क्लब में मदद की थी जब ये नर्स ओवरडोज लेकर बेहोश पड़ी हुई थी।
जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था ये कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, बट उसका रोल यहाँ पर होगा हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिल्डो को कॉल आता है कि चाकी को होश आ गया है और वो चाकी से मिलने चला जाता है, जो कि उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। चाकी अब फिल्डो को सब बताता है कि हेजिन का रियल नाम जीवू है और ये अंडरकवर एजेंट की बेटी है। अब फिल्डो भी जीवू की सच्चाई जान चुका है। वहीं हेजिन हथकड़ी खोलकर नर्स की सहायता से वहां से भागने की कोशिश कर रही है। तभी बाकी के पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं, जिनसे फाइट करके हेजिन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। फिल्डो उसका पीछा करने लगता है और पार्किंग में फाइनली उसे पकड़ लेता है, जहां वो बताता है कि तुम जीवू हो, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। हेजिन कहती है कि अब तुम्हें पता ही है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, तो मुझे जाने दो। पर फिल्डो उसके हाथ को अपने हाथ से बांध लेता हथकड़ी से, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मोजिन के पास जाएगी तो मोजिन इसको मार देगा। वो एक तरह से हेजिन की जान बचा रहा है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो मोजिन ने भेजा था और यहाँ पर एक फाइट सीन चलता है, जिसमें कि ये दोनों उन सारे गुंडों को मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है मोजिन, जो कि तेजू की बॉडी को लास्ट टाइम देख रहा है और उसकी आंखें नम है, क्योंकि वो तेजू से भी बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। अब रात हो गई है। फिल्डो हेजिन को एक बीच पर अपने फ्रेंड के घर ले जाता है, जहाँ ये उसकी पट्टी करता है और उसे अपने बारे में कुछ बातें बताता है। यहाँ पर ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और हम देख सकते हैं कि हेजिन को अब फिल्डो पर पूरा भरोसा हो चुका है। और फिल्डो और हेजिन के बीच यहाँ पर किसिंग सीन होता है एक, और फिर उसके बाद ये दोनों फिजिकल होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों अब एक दूसरे पर अच्छे से भरोसा करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी साइड अकेले बैठा मोजिन अपने पुराने दिन याद कर रहा है कि कैसे उसने हेजिन के फादर को मारा था उस रात जाकर। और तभी वहां पर मोजिन की सेक्रेटरी आ जाती है, जो उसे बताती है कि अब आपको भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हेजिन पुलिस वालों के साथ मिल गई है, उसके पास अच्छे सबूत है आपको पकड़वाने के लिए। पर मोजिन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो गन लेकर बैठा हेजिन का इंतजार कर रहा है और अपनी सेक्रेटरी को डरा देता है, जिससे वो डर के यहाँ से भाग जाती है। अब सुबह हो चुकी है। हेजिन और फिल्डो कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं। उनकी गाड़ी जब रेड लाइट पर रुकती है तो एक आदमी आता है बाइक पर बैठकर और फिल्डो के सर में गोली मारकर वहां से चला जाता है। ये हमने सोचा भी नहीं था, इसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि फिल्डो की डेथ हो जाएगी। पर हेजिन को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर उसे पता है कि फिल्डो को मोजिन नहीं मरवाया होगा। हेजिन सोचती है कि जिससे भी उसने प्यार किया उन दोनों इंसान को मोजिन ने मरवा दिया। वहां पुलिस टीम आ जाती है और फिर हेजिन को यहाँ से भागना पड़ता है। वहां से वो सीधी मोजिन के होटल गई है, जहाँ बहुत देर फाइट एक्शन सीन के बाद हेजिन सब गार्ड्स को मार देती है। अब उसकी गन में बस एक गोली बची है, जो उसने मोजिन को मारने के लिए बचाई हुई है। अब अंदर जाने से पहले उसे एक गार्ड मिलता है जो काफी स्किल्ड फाइटर है और वो हेजिन से फाइट करता है और हेजिन को बहुत मारता है। हेजिन उससे पीछे छुड़ाने के लिए वो लास्ट की गोली से उसको मार देती है और अब अपनी खाली गन लेकर मोजिन के रूम में पहुंच चुकी है। वहां पर मोजिन रूम में बैठा हुआ इसका इंतजार कर रहा है, जहां मोजिन उससे कहता है कि तुम्हारे पापा एक कमजोर आदमी थे, उनके पास बहुत मौके थे मुझे मारने के, पर उन्होंने मुझे मारा नहीं। हेजिन कहती है कि तुमने उन दोनों को मार दिया जिनसे मैंने प्यार किया। और फिर इनकी फाइट होने लग जाती है चाकू से। यहाँ बहुत देर फाइट सीन चलने के बाद मोजिन और हेजिन दोनों ही बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब मोजिन को ऐसा लगने लगता है कि अब वो फाइट में नहीं टिकेगा, तो वो हेजिन के ऊपर अपनी गन से फायर करता है, पर उसकी गन में एमो नहीं होती और तभी हेजिन अपना चाकू मोजिन के गले में घुसा देती है, जिसकी वजह से मोजिन वहीं पर गिर जाता है और उसे मारकर वो वहां से बाहर चली जाती है। और हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस भी आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हुआ कि मोजिन मरा कि नहीं मरा। और अब हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीवू अपने फादर के कवर पर गई है और वहां के बाद वो फिल्डो के कवर पर भी जाती है, जहाँ हमें फिल्डो और उसकी बहन की एक फोटो देखने को मिलती है। और इससे हमें पता चलता है कि मोजिन फिल्डो को भी पसंद किया करती थी और उससे प्यार करती थी। और फिर हेजिन वहां से चली जाती है और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। जैसा कि हमने देखा, इसमें हेजिन ने अपना बदला तो ले लिया, बट उसके बदले में उसको फिल्डो की जान गंवानी पड़ी। फिल्डो को उसने मार दिया। और अगर मैं इसके बारे में एंडिंग एक्सप्लेन की बात करूं, तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, हेजिन ने मोजिन को मार तो दिया उसके गले में चाकू, पर यहाँ पर हमें डेथ नहीं दिखाई गई है कि वो मर गया है। बिल्कुल एग्जैक्ट डेथ नहीं दिखाई गई है, क्योंकि वहां पर पुलिस आ गई है, तो बाई चांस हो सकता है कि उसको बचा लिया गया हो या कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात मुझे कुछ अजीब ये लगी कि जब रेड लाइट पर अभी फिल्डो को उस रैंडम आदमी ने गोली मारा, तो फिल्डो वहीं पर मर गया। गोली उसके बिल्कुल हेड में लगी है, जिससे बचने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी हम एक बार को मान सकते हैं कि हमें उसका कुछ भी नहीं दिखाया गया मौत से रिलेटेड। जस्ट वो हेड में गोली खाकर हेजिन के ऊपर गिर गया था और हेजिन वहां से निकलकर भाग गई। इसके बाद हमें उसका कुछ भी नहीं दिखाया गया, तो हो सकता है वो भी जिंदा हो। बट अगर इसके आगे की सीरीज बनती है या कुछ भी, तो इन दोनों कैरेक्टर को हो सकता है लेकर आए, या अगर नहीं बनती, बिल्कुल कंप्लीट स्टोरी है ये, तो उन दोनों की मौत बिल्कुल हो चुकी है।
तो स्टोरी कैसी लगी, ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। मिलूंगा मैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।